तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आपको पता ही है हम लद्दाख वाला ट्रिप पूरा कर चुके हैं और आज हमने सोचा कि एक वीडियो और बनाई जाए। बजट में कैसे ट्रिप पूरा किया हमने वो बताया आपको। एक बाइक का हमने रिव्यू तो डाल ही दिया है जिस पे अच्छा रिस्पांस आया है। आज हम ये बताएंगे आपको कि पूरा यहाँ से दिल्ली से शुरुआत करते हुए लद्दाख तक जो हम पहुँचे हैं और वापस आए हैं उसमें हमारा कितना खर्चा हुआ और हमने कितने बजट में वो पूरी कर दी ट्रिप। बाइक पे गए थे हम और बाइक से ही आए हैं और रास्ते में हमने ज़्यादा खर्चा नहीं करा, कम से कम पैसों में ट्रिप को पूरा करने की कोशिश करी और आज वही बताएंगे हम कैसे कर सकते हैं इस ट्रिप को पूरा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम 3-4 जगह गए लद्दाख में। हमारे पास 6-8 दिन का समय था जिसमें से हम बाइक चलाने वाला सिर्फ एक ही था, तो उसमें भी टाइम लगा ज़्यादा। तो सबसे पहले हम पार्ट शुरू करते हैं अपना। जब हम यहाँ से निकले दिल्ली से, हम सीधा कहाँ गए थे? हम सबसे पहला स्टॉप मारा था चंडीगढ़। 10 बजे हम निकले। हाँ, और हमने बीच बीच में कई स्टॉप लिए जैसे सोनीपत, पानीपत। यहाँ रुकते हुए हम सुबह कितने बजे पहुँचे थे चंडीगढ़? हम सुबह 5 बजे चंडीगढ़ में थे। हम रात को 11 बजे निकले थे, हम सुबह 5 बजे चंडीगढ़ में थे। तो ऐसे बीच बीच में हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया। फिर सुबह हमने सबसे अपना ब्रेकफास्ट जो था हैवी ब्रेकफास्ट वो हमने किया सुंदर नगर में पहुँच के। सुंदर नगर ही था ना वो? हाँ, जहाँ आर्मी वाले थे ना। सुंदर नगर जो हिमाचल में पड़ता है। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर ऐसे ही बीच बीच में रुके। तो हमारा जो सबसे पहला स्टॉप था वो मनाली था, ठीक है। और मनाली में स्टॉप करने के बाद फिर हमने वहाँ पे रूम ऑलरेडी बुक किया हुआ था जिसकी कीमत थी 800 रुपये। तो वो हमने पहले ही बुक कर लिया था। जैसे तुम जाते हो तो अगर तुम मनाली साइड से जा रहे हो तो अपना ऑनलाइन देख लो, है ना। 800 रुपये का या 700 रुपये का बढ़िया MMT से या गो एबीबो से मिल जाता है रूम। इंस्टेंट करना, एक दिन पहले तो मिल जाएगा। फिर अगले दिन हमने सोचा निकल ही जाते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, टाइम कम था। तो उसके बाद हम वहाँ से सुबह निकल गए। सुबह निकले हम वहाँ पर 7 बजे के करीब ताकि जल्दी से जल्दी लंबी दूरी तय कर पाएँ। और यही था हमारा लक्ष्य कि हम पहुँच जाएँ लद्दाख के जितना पास हो चुके लेके उतनी पास पहुँच जाएँ। जो हमारा पहला स्टॉप था वो अटल टनल से पहले था जहाँ पर हमने फ़ोटो खींची थी। हाँ, वो ढूंढी विलेज करके था। लेकिन उसके बाद हमारे साथ हुआ एक सीन। जैसे हम शिंकुला वाले रास्ते पे निकल गए तो उसमें हमारा टाइम खपत हो गया। तो मोटा हम पहले दिन जिंगजिंग बारी पहुंच पाए, है ना। तो वहाँ पर जब उस रास्ते पे जा रहे थे वहाँ से सीधा निकलना होता है, सीधा नहीं निकलना होता, सीधा हम चले गए। उसकी जगह में एक कट देख रहा था, राइट यू टर्न, उसको हमने देखा नहीं। वहाँ पर ट्रक खड़े थे लाइन से, इस वजह से हमसे मिस हो गया और हम सीधे चले गए। और वहाँ पर मोबाइल के नेटवर्क आते नहीं इसलिए हमें पता भी नहीं चला कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं। और उस रास्ते पे जाते जाते इतना पूरा रास्ता ऊंचाई पर और बाइक बड़ी धीरे चल रही थी वहाँ पर। वहाँ 3-4 घंटे जो हमारे ख़राब हुए और वहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा था। हमने ये भी नहीं सोचा कि यहाँ पर बहुत कम लोग जा रहे हैं, तो हमें एक बार मुड़ के पूछ लेना चाहिए, ये गलती हो गई। और जब हम उस रास्ते से वापस लौट रहे थे ना सरचू वाले रोड पे, तो हम ये सोच रहे थे अब यार स्टे कैसे मिलेगा क्योंकि रात हो गई थी। फिर हमें जिंगजिंग बार में मिला। ऐसा तो मैं ना बीच बीच में मिल जाएंगे, जिंगजिंग बार में मिल जाएगा, ठीक है। जिंगजिंग बार के बाद बारालाचा आता है, बारालाचा क्रॉस करने का सरचू आता है। तो फिर जिंगजिंग बार से सरचू में मिलता है तुम्हें स्टे। तो अपनी ट्रिप शेड्यूल करना उस हिसाब से कि जैसे तुम सुबह निकलो और शाम तक सरचू पहुंचो और वहाँ स्टे करो। ऐसे स्टे हैं वहाँ पे 200-300 रुपये का बेड मिल जाता है तुम्हें। तो वो बहुत बजट फ्रेंडली होता है और उनकी खुद की घर की थाली होती है जो 150-200 रुपये में भरपेट खाना खिला देते हैं तुम्हें। चावल हो गया, सब्जी हो गया, रोटी हो गया। तो हमने भी ऐसा ही खाना खाया था मोस्टली उस वाले रास्ते पे। हाँ, और वहाँ ज़्यादा लग्जरी वाली सुविधाएं नहीं होती क्योंकि बहुत कम चीज़ें होती हैं वहाँ पर। पानी ठंडा ही मिलेगा, टॉयलेट भी मतलब भारी जाना पड़ता है, ऐसा ही हमारे साथ एक गाड़ी थी उसमें फॉरेनर्स थे। वो लोग भी भाई सेम टॉयलेट यूज़ कर रहे थे जो हम यूज़ कर रहे थे। खराब से टॉयलेट होते हैं, मतलब कुछ तरीका ही नहीं यहाँ करने का क्योंकि एक सीज़न में ही रहते हैं लोग, ठंड के टाइम तो वापस चले जाते हैं सब। तो यही है एक तरीका। फिर हमने वहाँ से अपना दूसरा दिन रैप किया। वो हमारा दूसरा दिन हो गया। पहला दिन मनाली में, दूसरा दिन जिंगजिंग बार में। तीसरे दिन हम सुबह हमने प्लान कर लिया था कुछ भी हो जाए इस दिन तो ले पहुँचे क्योंकि हम ले से कम 300 किलोमीटर दूर है ना। फिर उसके बाद हम सुबह 7 बजे निकलते हैं जिंगजिंग बार से और इतनी ठंड हमारे हाथ जाम हो रहे थे। फिर ऐसे करते करते हम निकल जाते हैं। फिर सरचू में लेते हैं अपना पहला स्टे। सरचू 50 किलोमीटर था वहाँ से और वहाँ पे भी कुछ खाते हैं हल्का फुल्का। फिर वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद भाई असली एडवेंचर शुरू होता है। सबसे पहले आता है घाटा लूप्स क्रॉस करने के बाद भाई जो एडवेंचर शुरू होता है वो पांग वाला रोड। ये पीछे बैठा था, ये बताएगा कैसा था वो पांग वाला रोड। एक तो घाटा लूप्स में ऐसी जगह है ना, वहाँ पर ट्रक वाले इतनी तेज़ी से आते हैं और वो इतनी पतली रोड है कि 2 कार
अगर आ रही है सामने सामने से, तो एक को पहले रुकना पड़ेगा, फिर दूसरी निकल पाएगी। और ट्रक वाले आते हैं तेजी से, और हम बाइक पे थे, इतनी तेजी से आते हैं कि बाइक को हिला देते हैं वो। तो बड़े केयरफुल होकर चलना होता है। एक जगह ऐसा हुआ कि उसने हमें जगह ही नहीं दी, ट्रक वाला आ रहा था, एकदम जगह नहीं दी उसने। और अच्छा हुआ कि हम लेफ्ट साइड थे, जहाँ पर खाई दूसरी साइड थी, हम लेफ्ट साइड थे, खाई राइट साइड थी। हाँ, वो आते वक्त का सीन है। वहाँ पर उसने हमें जगह ही नहीं दी, उस वजह से बाइक रुकी और बाइक फिसल के गिर भी गई। वो तो अच्छा हुआ, स्पीड रुकी हुई बाइक थी, इस वजह से गिर गई, वहाँ बच गए हम। मगर गाटा लूप्स बहुत ही चकरा देने वाला है, और वहाँ पर कुछ आसपास कुछ मिलता नहीं है। तो ये एक चीज़ मेक श्योर रखना, पेट्रोल फुल हो टंकी में, वहाँ पर कुछ नहीं है। गाटा लूप्स तो एक वो था, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, मतलब एक हॉरर टाइप था। उसके बाद जो शुरू हुआ वो दूसरा हॉरर था, पांग वाला। वो गोस्ट टेम्पल भी है वहाँ पर, उसकी भी क्लिप दिखाएंगे। वहाँ पर वो गोस्ट टेम्पल, जहाँ पर वो आदमी मर गया था प्यास से। वो अब उसकी पता है क्या स्टोरी है पूरी? 2 बंदे थे, वो ट्रक ड्राइवर था और उसका कंडक्टर था, उसके साथ जो होता है हेल्पर। तो उनका ट्रक खराब हुआ रास्ते में, ठंड का टाइम था, और जो ड्राइवर था उसने कहा मैं आसपास के गाँव में जाता हूँ, वहाँ से हेल्प लेके आता हूँ। ठंड थी, मौसम ख़राब हो गया जब वो चला गया। और वो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद आया, और जब तक वो वापस आया, वो उसको भूख से उसकी जो कंडक्टर था वो मर चुका था। और अब वहाँ जो लेजेंड है ये बन गया कि उसकी आत्मा अब भी घूमती है, प्यास भूख वहाँ रात में घूमती है, लोगों से खाना वाना मांगती है। अब ये कहानी कितनी सच है इसका कोई पता नहीं है, मतलब ये कहानी बन गई है एक तरीके से। अब इसमें कितना सच्चा है ये किसी को नहीं पता। तो फिर हम पांग वाले रास्ते भी पहुँचते हैं, और पांग वाला रास्ता भाई बहुत ख़राब है, अभी फ़िलहाल बन रहा है, हो सकता है अगले साल तक बन जाए तो बेस्ट हो जाएगा। मतलब उसके अलावा ना, उस पैच के अलावा मुझे नहीं लगा और कोई रास्ता खराब। मतलब बीच बीच में छोटे छोटे पैचेज हैं ख़राब, बाकी भाई वही रास्ता है जो ठीक होना चाहिए। अगले साल तक होप की हो जाए वो, और जितने भी ट्रैवलर जाते हैं उनके लिए एक सुविधा हो जाए। तो ऐसे फिर हम शाम तक हम ले निकल गए थे, 6:30 बजे हम ले पहुंच गए थे ना। और फिर हमने वहाँ पे कोई एडवांस बुकिंग नहीं करी थी, तो हमने ऑन स्पॉट जाके बिल्कुल ले स्टार्टिंग में ही, जो मार्केट का स्टार्टिंग है वहीं पे हमने रूम बुक किया। बहुत अच्छा था, तुमने देखा होगा पिछले व्लॉग में, अगर नहीं देखा तो देख सकते हो। जब हम लद्दाख पहुँचे थे तो वहाँ पे हमने रूम लिया। हमारा जो स्टे था वो था 2400 रुपये का, 2 नाइट का हमने स्टे पहले ही बुक कर लिया था ले में। तो हमने वहाँ पे खाना वाना खाया आराम से, होटल में ही खाना वाना खाया। और बदकिस्मती ऐसी है, जैसे ही पहुँचे वैसे ही ले बंद हो गया, क्योंकि कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था लेह में, पर्टिकुलरली लेह के लोग कर रहे थे, तो कर दिया। फिर उसके बाद हम अगली सुबह लेह मार्केट घूमने निकले। लेह मार्केट घूम रहे थे, तो उसके बाद वहाँ पे वो भी बंद था, तो लेह मार्केट भी नहीं घूम पाए। हमने सोचा था कोई उनकी जो लोकल डिशेस हैं वो ट्राई करेंगे, कुछ खाना खाएंगे वहाँ का, बट मार्केट बंद था प्रोटेस्ट की वजह से। फिर हमने सोचा था खारदुंगला चलते हैं। फिर खारदुंगला गए, सेम रास्ता वही शुरू हो गया ख़राब, लेह से खारदुंगला का ख़राब पैचेस, ऐसे ही करके। खारदुंगला से पहले, क्योंकि जो परमिट का सीन है, परमिट तुम ऑनलाइन भी बुक कर दोगे, परमिट तुम्हारे हाथ में है, वहाँ पे जगह आती है। मैक्सिमम परमिट जाता है 520 पर हेड, उसमें सारी जगह कवर हो जाती है। हमने सारी जगह जाने, सियाचिन नहीं जाना था हमें, और हुंदर तक नहीं जाना था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो हमारा 450 या 60 का कुछ बना, 920 के आसपास का परमिट बना था हमारा। तो ऐसे करके हमने परमिट भी लिया, जिसमें हमारा खर्चा आया 920 के आसपास, 1000 मान लो। और खारदुंगला पहुंच के हम खारदुंगला से ही वापस आ गए, वापस ले अपने रूम पे। और उसके बाद हमने वो दिन भी रैप कर दिया। तो ऐसे करके हमारे वहाँ पे 4 दिन रैप हुए। उसके बाद फिर अगली सुबह हम निकले पैंगोंग लेक के लिए। पैंगोंग लेक जब निकले सुबह सुबह, तो वहाँ से तो पहले हमने निकलते पेट्रोल डलवाया, और निकले थे हम करीब 11 बजे, 10-11 बजे के आसपास। और प्रॉब्लम ये हुई, पेट्रोल डलवाने के बाद जैसे हम आगे बढ़ने की स्टार्ट करें, बाइक ने प्रॉब्लम करनी स्टार्ट कर दी। जो बाइक के वाले रिव्यू में, बाइक में थोड़ी दिक्कत तो बड़ी नहीं थी, वो चेन वाला प्रॉब्लम थी उसमें, वो थोड़ा टायर जो है जाम होने लगा था। और वहाँ पर एक जगह ऐसा हुआ, हमें हेल्प भी मिली। 3 जो फॉरेनर थे वो जा रहे थे, इजराइल के थे, उन लोगों ने हेल्प करी हमारी। मगर वो वीडियो ऐसा हुआ डिलीट हो गई, वो वीडियो हमने वो डेटा हमारा करप्ट सा हो गया और मेमोरी कार्ड से, और वो डिलीट हो गई वीडियो। वो बहुत ही बढ़िया व्लॉग बना था, अच्छा, उसमें पूरा हमने रिकॉर्ड कर लिया था रास्ते उससे। मतलब हेल्पफुल होते हैं जितने भी लोग जाते हैं ना, अगर तुम उनको रुकवा के हेल्प मांगोगे ना, जो भी उनके बस में होता है वो कर देते हैं। मतलब मैं मना नहीं करेंगे कि भाई मैं नहीं कर रहा, या वो वहाँ सारे हेल्पफुल होते हैं।
भले ही अपनी लोकेलिटी में हो या ना हो, लेकिन वहाँ जाके सब हेल्पफुल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ ऑप्शन कम है। तो पूरा रास्ता ऐसा है वो कि पैंगोंग लेक वाला रास्ता है ना, वो सबसे अच्छा रास्ता वही है। पूरी सड़क अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल थकावट नहीं होती सड़क पर, मज़ा आता है। नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, हमें जंगली घोड़े भी देखने को मिले और नदियाँ भी देखने को मिली छोटी छोटी, और रास्ता बहुत अच्छा था। लेकिन जब तक सनलाइट रहेगी तब तक, जैसे ही सनलाइट गायब वैसे ही तुम्हारे हाथ जमने चालू, चाहे किसी भी मौसम में चले जाओ। और एक बात और, मौसम का मैं बताऊं सबसे अच्छा जाने का जहाँ पे तुम्हें बहुत कम ठंड एक्सपीरियंस होगी, वो यही है भाई, तुम्हारा सितंबर से नवंबर के बीच में जब तुम जाओगे ना, तो मतलब तुम्हें ना बढ़िया धूप मिलेगी, बहुत सुंदर मौसम मिलेगा, कोई बारिश नहीं, कोई बर्फ़ नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया जाओ आराम से स्मूथ घूम के आओगे तुम। बाइकर्स के लिए बढ़िया। अगर बर्फ़ देखनी है फिर तो भाई ठंड में जाना पड़ेगा। हाँ, और बर्फ में तो यार बाइक से रिस्क भी है, कार से जाना चाहिए। अप्रैल वगैरह में जाना पड़ेगा, तब अप्रैल मई में जो वाली बर्फ़ नहीं होती वो बची रहती है, वो पूरी जमी रहती है, बिल्कुल ही कोल्ड। तो हम पैंगोंग पहुँचे, और ये जो हम बता रहे हैं ना, इसके स्पेसिफिकली सारे व्लॉग्स पीछे हैं, वो तुम देख सकते हो क्या किया हमने वहाँ पे। बीच बीच में हम क्लिप डाल देंगे। हाँ, वो डिटेल्स में बता नहीं रहे हम यहाँ पे। तो उसके बाद फिर हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ पे कॉटेजेस होते हैं, हाउसेज नहीं होते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी। तो वहाँ कॉटेजेस होते हैं, हमने एक कॉटेज बुक किया 2700 रुपये का, 2700 बोल रहा था, 2500 दिए थे ना, 2500 रुपये दिए थे हमने उसको, जिसमें से हमारा रात का स्टे था, रात का खाना था और सुबह का ब्रेकफास्ट था, ये दिया था उसने इंक्लूड हमें, क्योंकि वहाँ ऐसे ही रेट हैं। तो हमने ऐसे बुक किया और रात में बढ़िया स्टे किया, बढ़िया बैठे पैंगोंग की साइड में, बहुत ठंड थी, बहुत हवा चल रही थी, विंडी। हम बैठे वहाँ पे, उसके बाद हम 10-11 बजे वापस सोने चले गए, क्योंकि हमें सुबह निकलना था वहाँ से। टाइम की कमी की वजह से हमें जल्दी से जल्दी निकलना पड़ रहा था हर जगह से। दिक्कत सबसे बड़ी हमारे सामने यही आई कि हमारे पास टाइम कम था। टाइम लेके जाओ कम से कम, अगर तुम्हें 15 दिन लेके जाओ, क्योंकि हमारे 7 दिन एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिसमें हम बाइक पे ना हो, बाइक पे चलते ही रहे 7 दिन। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये थी, टाइम कम। भाई जब हम घर से निकले हैं तब से लेके चलते ही रहे हैं, और फिर इस वजह से हमें बाइक से नफरत भी होने लगी और बाइक भी शायद इस वजह से जाम हो रही थी क्योंकि लगातार चली जा रही थी और चलाने वाला भी एक ही था। जैसे 2 जने भी होते ना तो उतना थोड़ा बहुत डिफरेंस कम हो जाता। तो ऐसे करके हम अगले दिन वहाँ से निकल गए पैंगोंग से सुबह, ठीक है। और सुबह वहाँ से निकलने के बाद हम कितने बजे तक आ गए थे? खारू एक पॉइंट है जो लेह मनाली हाईवे को डिवाइड कर देता है लद्दाख पहुँच के। एक रास्ता चला जाता है सीधा लेह, एक निकल जाता है सीधा वहाँ पे मनाली की तरफ, हान लेह की तरफ। नहीं, जैसे ये मनाली जा रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा, तो खारू बीच में एक पॉइंट आता है, सीधे चले जाओगे तो लेह चले जाओगे और यूँ मुड़ जाओगे तो हान लेह की तरफ निकल जाएगा। तो खारू एक पॉइंट है और डिवाइड कर देता है लेह मनाली हाईवे को। तो हम अगले दिन 12 बजे वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे कुछ खाना खाया पिया और फिर वहीं से हम सीधा उसी रास्ते से आए। हमने पहले तो सोचा था हम कश्मीर वाले से जाएंगे, वो कश्मीर वाले से तो 400-500 किलोमीटर और लंबा था, तो 2-3 दिन और एक्स्ट्रा लग जाते और फिर बेकार हो जाता और टाइम लग जाता और खर्चा भी ज़्यादा हो जाता। तो हमारा जो एवरेज है वो बता देते हैं हम कैसे कैसे था। होटल का जो खर्चा था, होटल का जो हमारा एवरेज आया, जो सिटीज़ में रुके हम वहाँ पर तो 1000 रुपये मान के चलो, 1000 से 800 के बीच में एवरेज मिल जाएगा। और जो जिंगजिंग बार और ये पांग जैसी जगह थी वहाँ 200 रुपये में बेड मिल जाता है। 400-500 रुपये में 2 जने होंगे तो एक कमरा मिल जाता है। ये था होटल का एवरेज। तो 7 दिन थे हम, तो 7 दिन का करीब 7 या 6000 रुपये के आसपास हमारा होटल का बना था 7 दिन में। हाँ, 7 के आसपास बना था। दिन का 800-1000 एवरेज लगा लो। पेट्रोल का कितना था? जैसे मैं वैसे भी बता देता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ, 800 रुपये में मनाली का रूम था, ठीक है। 400 रुपये जिंगजिंग बार का बेड था, 8-4 1200, ठीक है। 2500 रुपये हमारा लद्दाख का था, लेह वाला, 2 दिन का 2500 रुपये, 2500 और 1200 3700 रुपये हो गया, ठीक है। उसके बाद 2500 रुपये ही वहाँ था पैंगोंग में, ठीक है। 3700 और 2500 5200 हो गया, ठीक है। 5200 के बाद हमने फिर पांग में हमने शायद 800 का लिया था वो रूम पूरा, 800 का रूम। हाँ, तो वो कितने हो गए? 3700 और 2500 तो हो गए अपने। 5200 और 800 6200 7000। हाँ, 7000 के करीब मान लो। और आते वक्त लास्ट डे हमने लिया था कुल्लू में, तो 1000 रुपये वहाँ दिए थे, तो 7000 रुपये हमारा मोटा मोटा हो गया रूम का। और पेट्रोल का हमारा था, हमारे पास पूरा रिकॉर्डेड था
एक्सपेंसेस का, तो हमारा था 6,300 रुपये पेट्रोल का, 6,500 मान लेते हैं। तो 6,500 रुपये में हमने बाइक चलाई है कितनी, कम से कम 2700 किलोमीटर, क्योंकि हम वहाँ घूमे भी हैं बहुत। और उसके बाद 1,000 रुपये का परमिट मान लो हमारा ऑनलाइन जो हमने वहाँ करवाया था, और उसके बाद खाना पीना जो भी था। तो ओवरऑल जो बजट था हमारा, ये मैं आपको रिकॉर्डेड है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये था हमारा भाई 29,000 कुछ बजट था हमारा। हमारे हिस्से में आए थे वो 14,000 समथिंग, 14 पर हेड। मैं 30 मान के चल रहा हूँ। हाँ 30 मान लो, क्योंकि बाइक में भी थोड़ा बहुत पैसा लगा था, जैसे बाइक में सर्विसिंग का था, वो था, तो वो बजट में काउंट कर लेता हूँ मैं। तो हमारा जो ओवरऑल था पूरा बजट वो 30,000 रुपये था। 30,000 रुपये में हमने 8 दिन ट्रैवल किया बाइक से। उस बीच में हम इतने प्लेसेस गए, जैसे ऑब्वियसली दिल्ली से निकले हैं तो जितने प्लेसेस आ रहे हैं उसको देखते हुए जा रहे हैं अपनी आँखों से। तो 30,000 रुपये हमने सब कुछ रैप अप कर दिया, पूरा लद्दाख का ट्रिप। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है कि भाई क्योंकि लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है व्लॉग इसमें कि भाई पर हेड कम से कम 35-40,000 रुपये चाहिए, ये हो ये वो। देखो पैसे खर्च करने की लिमिट नहीं है, पर अगर तुम बजट ट्रैवल कर रहे हो ना तो तुम बिल्कुल पूछ सकते हो, हम तुम्हें बता सकते हैं कि तुम कैसे करना है तुम, और कैसे कर सकते हो तुम। हमारा ज़्यादा खर्चा हुआ खाने पीने में, क्योंकि खाना पीना हम अच्छा कर रहे थे, जहाँ आ रहे थे हम खा रहे थे अच्छे से पेट भर भर आराम से। क्योंकि जब तुम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ना तो तुम्हें कैलोरी लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे कैलोरी बर्न बहुत तगड़ी होती है। क्योंकि तुम थोड़ा सा भी चलते हो ना तुम्हारी सांस चढ़ जाती है, तो तुम्हें अपने आप को फुल रखना है कैलोरी वाइज। जितना भी कार्ब्स ले सकते हो ना उस जगह जाके, तो तुम्हें लेना पड़ेगा वो। तो इसलिए अपना पेट फुल रखना है हमेशा। तो खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टे का ना तुम बहुत ईजिली निकाल सकते हो यार, आराम से निकाल सकते हो स्टे का, स्टे में कोई दिक्कत नहीं है। और बजट को और कम भी किया जा सकता है हमारे हिसाब से। तो खाने का अगर हम खाने का तो हम अच्छी जगह भी खा रहे थे तो उससे बजट बढ़ गया था। अगर तुम्हें और कम करना है ना, और भी कम कर सकते हो, ढाबे पे खाओ, और ज़्यादा बंदे हो तो और कम हो जाएगा। और एक चीज़, अपना भी कुछ ले जा सकते हो भाई तुम बनाने के लिए। क्योंकि मान लो तुम गए हो, तुमने बेड तो ले लिया, चलो तुम भाई अपना अगर स्टोव वगैरह है छोटा सा तुम्हारा और तुम्हारे पे बनाने की जगह, तुम बना सकते हो वहाँ पे, क्योंकि खाली जगह है भाई, आराम से कैंपिंग कर सकते हो वहाँ पे। कैंपिंग भी कर सकते हो, कैंप का सामान है, उसके लिए ज़्यादा जने होने चाहिए। और ये भी है, जितने ज़्यादा जने होंगे उतना कम खर्चा होगा, उतना ये कम भी खर्चा देखा होगा। 4-5 जने होंगे ना भाई, तो मैं कह रहा हूँ 50,000 में आराम से निपटा दोगे तुम। बस तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा आएगा मेन जो आएगा, और कुछ नहीं आएगा। जितने ज़्यादा बंदे होंगे उससे खाने पीने का खर्चा नीचे आ जाता है। हम 2 थे तो हम अलग अलग चीज़ ले रहे थे, तो उससे खर्चा बढ़ जा रहा था, और फिर फुल्ली लेनी पड़ती है हर चीज़। अब जैसे खाने का हमारा आधा 50% खाने का था, 50% रहने और पेट्रोल का। अब जैसे ये वीडियो कोई बंदा पहली बार देख रहा है ना, उसको लग रहा होगा कि यार ये सब मैं देखूंगा, तो भाई पीछे हमारे व्लॉग्स हैं सारे, बाइक का रिव्यू भी डाल रखा है, जिसमें तुम्हें लग रहा होगा भाई इनका 6,300 का पेट्रोल कैसे लगा 2700 किलोमीटर में। तो भाई वो पीछे बाइक का रिव्यू है, कौन सी बाइक थी, क्या था, उसमें सब दिख जाएगा तुम्हें। तो उस बाइक के हिसाब से अंदाज़ा मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास सेम बाइक है तुम जा सकते हो उसमें। तो ये था हमारा लद्दाख का पूरा बजट, जो हमने सोचा कि हमें शेयर करना चाहिए। अगर अगले साल तुम प्लान करते हो तो तुम भाई किसी और की बातों में मत आना। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक व्लॉग है, और हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं कि हमने कितने पैसे खर्च किए। तो तुम भाई अपने हिसाब से ले जाना, 10-15 हज़ार रुपये आराम से ले जाओगे। बस व्हीकल खुद का होना चाहिए, खुद का व्हीकल होगा तो आराम से सर्वाइव कर जाओगे इतने पैसों में। तो यही था पूरा निचोड़ इस वीडियो का। पूरा ट्रैवल हमने सम अप कर दिया एक वीडियो में, और मज़ा आया हमें भी रास्ते में। बीच में जब हम रास्ते में जाते वक्त ऐसा लग रहा था कि रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा, तो थोड़ी बोरियत हो रही थी। दोस्त थोड़े और ज़्यादा होते तो और मज़ा आता। हम 2 ही जने थे तो इस वजह से एक दूसरे से भी सिक हो जाते। लेकिन हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने इंडिविजुअली कभी इतनी लंबी बाइक जर्नी करी नहीं थी। इससे पहले करी थी हमने, कश्मीर तक करी थी, वो कैंसिल हो गया था, सोनमर्ग तक करी थी। बट मैंने इंडिविजुअली इतने खतरे भरी जर्नी नहीं करी थी। हमारे पीछे वाली वीडियो में देखो ना, हम खाई की वीडियो दिखा रहे हैं, बिल्कुल साइड में खाई है और हम वहाँ देख भी नहीं पा रहे हैं। मैं तो डरा हुआ भी था, लेकिन फिर भी मैं चलाता गया, बाइक चलाता गया, जितनी चली। हाँ, उसका ही बता देते। हम सोनमर्ग जब गए थे, सोनमर्ग तक पहुँचे थे, वहाँ से वापस आना पड़ा था हमें। वहाँ पर भी हमारे 18,000 मिला के खर्च हुए थे ना, क्योंकि ऑलमोस्ट तो हम लोकेशन के पास पहुँच ही गए थे ना सोनमर्ग। वहाँ पर मतलब कश्मीर का भी है कि कश्मीर तो 10 से कम में हो सकता है। हाँ, कश्मीर का अगर अपनी बाइक हो तो।
हो सकता है। अगर अब देखो ये जो बजट है ना भाई, ये बजट उन बंदों के लिए नहीं है जो जाके कैफेज वगैरह में जाते हैं, ये उन बंदों के लिए नहीं है भाई, क्योंकि कैफेज का इटसेल्फ एक दिन का बिल आ जाएगा 3-4 हज़ार रुपये। तो भाई ये उन बंदों के लिए नहीं है, तो तुम मत लेना इस बजट को अगर तुम कैफे वगैरह जाने के वगैरह में तो ज़्यादा बजट बन जाएगा भाई। और हम जाते कैफे में, बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद कर दिया। हमारा प्लान था जाने का, 1-2 कैफे में जाएं, वहाँ पे उनकी लोकल डिशेस ट्राई करें, बट बंद था सब कुछ, तो इसलिए जा भी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमारी जो लद्दाख वाली ट्रिप की है वो पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें मज़ा आएगा। उसमें आपको एक्चुअली पता लग जाएगा कि कैसा क्या पूरा रास्ता था, उसमें ज़्यादा डिटेल में पता लग जाएगा। तो और कैसे हमने सर्वाइव किया एक जनों ने 2 बाइक पे। तो फिर यही था वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और क्वेश्चन पूछ लेना जो भी हो, सबके आपको रिप्लाई मिल जाएंगे, सारे आंसर मिल जाएंगे। मेरे कई सारे दोस्त हैं मुझे पर्सनली पूछते हैं, यार एक ना फीडबैक है, अरे भाई कमेंट में पूछना फीडबैक तू। वीडियो को इससे क्या हो जाएगा, हमारे थोड़ी रीच भी बढ़ जाएगी, वीडियो को लाइक भी मिल जाएगा। और यार लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर वगैरह कर दिया करो, कर सकते हो तो, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से व्लॉग बना रहे हैं और हम इसीलिए बनाते हैं व्लॉग। देखो एक तो हमें घूमने का शौक है और दूसरा तुम्हारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।